पुस्तक का नाम तीर्थ यात्रा इस तरह की जाए। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। तीर्थ यात्रा के अभिनव प्रयोग समय समय पर होते रहे हैं। कितने ही ऋषि मुनि अपनी छात्र मंडली समेत पदयात्रा करते रहते थे और विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए उनके अनुभव की वृद्धि तथा लोकमानस के निर्माण का 3 गुना पुण्य प्रयोजन सिद्ध करते थे। दार्शनिक सुकरात समय समय पर अपनी शिष्य मंडली समेत लंबी पदयात्राओं पर निकलते थे। भगवान बुद्ध के स्थापित विहारों में तीर्थ यात्रा की ही शिक्षा दी जाती थी। उसमें विश्वव्यापी धर्म प्रचार के उद्देश्य से ही भिक्षु और भिक्षुणी भर्ती किए जाते थे और जब वे चरित्र ज्ञान की दृष्टि से प्रखर एवं जिस क्षेत्र में जाना है वहां की भाषा परिस्थिति से अवगत हो जाते थे तो फिर उन्हें सुदूर प्रदेशों में धर्म प्रचार के लिए भेज दिया जाता था। इतिहास साक्षी है कि बौद्ध प्रचारक एशिया के कोने कोने में छा गए थे। उन्होंने प्राणघातक रेगिस्तान, हिमाच्छादित पर्वतों, दलदलों सघन वनों, उफनते नदी तालाबों, समुद्री अवरोधों की चिंता न की और अपने संकल्प एवं पुरुषार्थ के बल पर पिछड़े क्षेत्रों में डेरे डालकर प्रगतिशीलता का आलोक वहां फैलाया। भगवान बुद्ध स्वयं आजीवन पर्यटक बनकर रहे। उनके विराम स्वल्पकालीन ही रहते थे। भगवान महावीर ने भी इसी परंपरा को निभाया। मध्यकालीन संतों ने भी अपनी मंडलियों समेत धर्म प्रचार की यात्राओं में ही जीवन का अधिक समय बिताया था। संत का अर्थ ही पर्यटक होता था। आश्रम व्यवस्था बनाकर रहने वाले तो ब्राह्मण कहलाते थे। महात्मा गांधी की डांडी नमक यात्रा और नोआखाली की शांति यात्रा सर्वविदित है। संत विनोबा की भूदान यात्रा के सत्परिणामों से कौन परिचित नहीं है। इन दूरगामी परिणामों को प्राचीन काल में भली प्रकार समझा गया था और अपने धर्म कृत्यों में धर्म प्रचार की तीर्थ यात्रा को प्रमुख स्थान देने के लिए प्रत्येक धर्म प्रेमी से कहा गया था। जो असमर्थ रहते थे वे भी उच्च आदर्श का स्मरण करने के लिए प्रतीक रूप में नदियों, पर्वतों, वृक्षों, देवालयों की परिक्रमा करके किसी प्रकार मन की साध पूरी करते थे। अभी भी पीपल की, आंवले की, तुलसी की परिक्रमा होती है। मथुरा वृंदावन में हर एकादशी को परिक्रमा में हजारों नर नारी निकलते हैं। 2 महीने की ब्रज यात्रा होती है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लोग अति श्रद्धा पूर्वक करते हैं। ऐसे ही प्रचलन अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उस धर्म परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए और उसके लिए नए सिरे से नए आधार पर अभिनव गठन किया जाए। यों तो बांस की खपच्चियों और रंगीन कागज के सहारे बनाए गए विशालकाय किंतु निर्जीव हाथी की तरह वह अभी भी विद्यमान है, पर प्राणों के अभाव में उसकी आकृति मात्र ही शेष है। प्राणों का उसमें से पलायन हो जाए तो पुण्य फल की आशा किस आधार पर की जाए। जीवित तीर्थ यात्रा ही भारतीय संस्कृति की आत्मा को गौरवान्वित कर सकती है और उसी से व्यक्ति तथा समाज का सच्चा हित साधन हो सकता है। आज की सामयिक समस्याओं के समाधान में तो वे और भी अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। जनमानस का परिष्कार, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्गीय वातावरण, सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन,
यही है अपना लक्ष्य, जिससे आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता के आधार पर जन जन के अंतःकरणों में प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। राजतंत्र और अर्थतंत्र के क्षेत्र देश की सुरक्षा, व्यवस्था और समृद्धि के बढ़ाने में लगे हैं। वे अपने आप में उपयोगी कार्य हैं। उन्हें अपने ढंग से अपना कार्य करने में लगे रहने देना चाहिए। भावना क्षेत्र को नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। यह कार्य धर्मतंत्र का है, क्योंकि अंतःकरण की गहराई में प्रवेश करके आस्थाओं का स्पर्श कर सकना, जीवन दर्शन का बदलना, परिष्कृत दृष्टिकोण, आदर्शवादी क्रियाकलाप की आधारशिला रख सकना उसी के लिए संभव है। विचारशील लोगों को, साधु ब्राह्मणों को, वानप्रस्थों को, धर्म प्रचारकों को पुण्य परंपरा, तीर्थ यात्रा को पुनर्जीवित करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्हें अपने मानवीय उत्तरदायित्वों को समझना चाहिए, जिन्हें ईश्वर ने सद्ज्ञान और सद्भाव की संपदा प्रदान की है, उसे उन्हें अभावग्रस्त क्षेत्र में वितरित करने की उदारता दिखानी चाहिए। अपने उपार्जन का अपने लिए ही उपयोग करते रहने वाले स्वार्थी, अनुदार और कृपण कहे जाते हैं। वह लांछन सद्भाव संपन्न विज्ञ जनों पर नहीं लगना चाहिए। ज्ञान वितरण का उद्देश्य लेकर उन्हें भी अपने देश के पिछले क्षेत्र में मानवीय आदर्शवादिता और युग के अनुरूप प्रगतिशीलता वितरित करने के लिए आगे आना चाहिए। अगले दिनों तीर्थयात्रा मंडलियां इसी उद्देश्य के लिए निकलें। इसलिए विचारशील लोग अपनी टोलियां गठित करें। अपना कार्य क्षेत्र प्रधानतया छोटी देहातों को बनाना है। शहरों में इतने अधिक सभा सम्मेलन होते रहते हैं कि वहां बड़े आकर्षण होने पर ही लोक रुचि उत्पन्न हो सकती है। दूसरे, उस क्षेत्र में पहले से ही उद्बोधनकर्ताओं की भरमार है। तीसरे, उन लोगों को पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, लाइब्रेरियों का लाभ भी मिल जाता है। चौथे, वे लोग अत्यधिक व्यस्त होने के कारण इस प्रयोजन में रुचि भी कम लेंगे। पांचवे, परस्पर विरोधी राजनैतिक तथा सामाजिक संस्थाओं की प्रतिद्वंदिता ने उस क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रांत कर दिया है और वह सभी प्रचारकों को एक लाठी से हाँकती, अविश्वस्त ठहराती है। ऐसे ही अन्य अनेक कारण हैं जिनसे हमें देहात को अपना कार्य क्षेत्र बनाना चाहिए। 80% भारत उसी इलाके में रहता है। यातायात की कठिनाई, निर्धनता, गैर जानकारी के कारण नेताओं के स्वागत सत्कार की कमी, स्वल्प उपस्थिति जैसे कारणों से उद्बोधनकर्ता उस क्षेत्र में पहुंचते नहीं हैं। देश में 70% अशिक्षा अभी भी है। इसका अधिकांश भाग देहातों में है। रूढ़िवादिता, मूढ़ मान्यता, अंधविश्वास जैसी विकृतियां उस क्षेत्र में अभी भी उतनी ही भरी पड़ी हैं जितनी अब से 300 वर्ष पूर्व थी। प्रगतिशीलता का प्रकाश वहां अभी भी बहुत कम पहुंचा है। हमें इसी क्षेत्र को जगाने में जुटने का साहस समेटना चाहिए। कहना न होगा कि यह जनता समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि को उतना नहीं समझती जितना कि परंपरागत धर्म परंपरा को। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण का महत्व प्रधानतया इसी वर्ग के लोगों के लिए है।
जाना हमें इसी क्षेत्र की जनता के पास है। उनके बौद्धिक विकास को देखते हुए अपनी सेवा साधना में दो तथ्यों का समावेश करना ही होगा। एक तो यह कि जो कहना है उसमें धर्म कथाओं का पुट लगाते हुए कथन को श्रद्धा सिक्त बनाते चला जाए। दूसरे, संगीत, सहगान, कीर्तन, भजन को प्रमुखता दी जाए। संगीत में स्वभावतः जनसाधारण की रुचि होती है। बाल, वृद्ध, शिक्षित, अशिक्षित उसे चावपूर्वक सुनते हैं। बौद्धिक प्रभाव ग्रहण करने के साथ साथ भावांदोलन की विशेषताएं भी उसमें रहती हैं। अस्तु, तीर्थयात्रा पर निकलने वाली प्रचार मंडलियों को जनमानस में नवयुग के अनुरूप प्रगतिशीलता स्थापित करने के लिए प्रवचन शैली में धर्म कथाओं का समावेश एवं सहगान कीर्तन की समन्वित शैली को अपना कर चलना चाहिए। मंडली में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह इन प्रयोजनों को भली प्रकार पूरी कर सके। बेकार की भीड़ साथ ले चलने से तो अव्यवस्था ही फैलेगी और असुविधा ही रहेगी। प्रायः 5 प्रचारकों की तीर्थयात्रा टोली रहे, यही उपयुक्त है। इस प्रयास में अधिक लोग सहयोग देने को उत्सुक हों तो एक साथ ही बड़ी भीड़ लगाने की अपेक्षा उन्हें 5-5 की टोलियों में कई क्षेत्रों में चल पड़ना चाहिए। यदि सुनने सीखने की दृष्टि से ही कुछ लोग साथ चलना चाहें तो 5 प्रचारक और 5 साथी 10 की मंडली पर्याप्त समझी जानी चाहिए। अन्यथा अधिक लोगों के साथ चलने और दैनिक व्यवस्था जुटाने में ही सिरदर्द खड़ा हो जाएगा। ब्रिज 84 कोस की भाद्रपद की यात्रा के समान पूरे साज सरंजाम और तलबल समेत निकलना हो तो बात दूसरी है। ऐसी बड़ी पदयात्रों की व्यवस्था में खान पान, तंबू डेरा, पानी, दूध, प्रवचन पंडाल आदि पूरा ठाट बाट लेकर चलना होता है और उतने लोगों के स्नान, शौच, भोजन आदि का पहले से ही प्रबंध करना होता है। सामान ढोने, उसे यथास्थान जमाने, सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए वाहनों और कर्मचारियों की अतिरिक्त भीड़ साथ चले तो ही उतनी बड़ी व्यवस्था बन सकती है। यह बड़ी योजनाओं का अंग है। वैसा प्रबंध कोई बड़े अनुभवी और साधन संपन्न लोग ही कर सकते हैं। हमें फिलहाल छोटी प्रचार टोलियों की बात ही सोचनी चाहिए और अभिष्ट उद्देश्य पूरा कर सकने में समर्थ व्यक्ति ही उन टोलियों के सदस्य होने चाहिए। तीर्थयात्रा को पदयात्रा ही समझा जाना चाहिए। प्रचारकों को गांव-गांव, झोपड़े-झोपड़े जाने का लक्ष्य रखकर चलना है तो वह कार्य द्रुतगामी वाहनों पर सवार होकर बढ़िया रास्तों से गुजरने पर संभव न हो सकेगा। उसमें पगडंडियां ही लांघनी होंगी। ऐसी दशा में पदयात्रा की ही उपयोगिता बनती है। प्राचीन काल में भी पदयात्रा और तीर्थयात्रा पर्यायवाची शब्द थे। अभी भी वह परिभाषा यथावत रहनी चाहिए। नहाने धोने के लिए वस्त्र, लाउडस्पीकर जैसे प्रचार साधन, दीवारों पर वाक्य लिखने के उपकरण जैसी वस्तुएं यात्रा में स्वभावतः साथ चलेंगी ही। उन्हें कंधे पर लाद कर नहीं चला जा सकता। इसके लिए साइकिल का उपयोग भार वाहन के रूप में करना अपेक्षाकृत अधिक सस्ता और सरल रहेगा, पर इसका कोई बंधन नहीं है। जहां गधा, घोड़ा, बैलगाड़ी आदि की सुविधा हो सकती हो, भोजन बनाने
आदि कार्यों के लिए स्वयंसेवक या कर्मचारी चल सकता हो तो उसमें भी हर्ज नहीं। बात खर्च बढ़ने भर की है। जहां जैसा प्रबंध बन पड़े वहां उसके लिए प्रसन्नता पूर्वक प्रबंध किया जा सकता है। सुविधा साधन बढ़ने से तो काम करने में सरलता ही पड़ती है। तीर्थ यात्रा धर्म परंपरा के पुनर्जीवन का लक्ष्य लेकर निकली हुई टोलियों के सामने निर्धारित लक्ष्य और कार्यक्रम रहेगा। वे निरुद्देश्य यत्र तत्र भटकती हुई समय और साधन का अपव्यय नहीं करेंगी। निश्चित है कि गांव-गांव, दीवार-दीवार पर नवयुग का संदेश देने वाले प्रेरणाप्रद वाक्य लिखे जाने चाहिए। बोलती दीवारों का सृजन करना चाहिए। हर गांव में कीर्तन गान करते हुए मंडलियों को गली कूचों की परिक्रमा करनी चाहिए। पीत वस्त्रधारी तीर्थयात्री शंख ध्वनि करते हुए, कीर्तन गाते हुए जब गांव की परिक्रमा करेंगे तो स्वभावतः गांववासी उसके साथ चलेंगे, नारे लगाने में भी योग देंगे। परिक्रमा समाप्त होने पर टोली के सदस्य एक छोटा प्रवचन अपने भ्रमण प्रयोजन के संबंध में दें और शिक्षितों से संपर्क कर उन्हें अपने मिशन का परिचय दें। इसके बाद अगले गांव के लिए प्रयाण करें। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मार्ग के गांवों में परिक्रमा दीवार लेखन करते हुए पड़ाव के लिए नियत गांव में पहुंचा जाए। टोली स्वयं परिक्रमा करे और नियत सत्संग स्थल पर जनसाधारण को पहुंचने के लिए आमंत्रित करें। प्रायः 8 से 10:30 का समय ग्रामीणों को सुविधाजनक रहता है। भोजन से निवृत्त होकर वे आ सकते हैं और कथा कीर्तन के माध्यम से नवचेतना उपलब्ध करने का लाभ उठा सकते हैं। प्रातःकाल संक्षिप्त यज्ञ प्रभावित लोगों को बुलाकर उन्हें कुछ काम सौंपना, संकल्प देना, जलपान से निवृत्त होना और अगले दिन के कार्यक्रम पर चल देना। यह टोलियों का कार्यक्रम है। कहीं अत्यधिक आग्रह हो तो बात दूसरी है, अन्यथा भोजन व्यवस्था का भार स्वयं ही टोलियों को वहन करना चाहिए। पकाया एक बार ही जाए, दूसरे समय के लिए बना हुआ रखा रहे। सवेरे या शाम कब पकाने में सुविधा रहेगी, क्या रसोई बने, यह निर्धारित करना टोली सदस्यों की रुचि, सुविधा एवं व्यवस्था पर निर्भर रहेगा।